बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नवाबशाह एयरपोर्ट थाने की हदूद वीआईपी शिकारपुर हाउस के करीब कुछ रोज पहले एक सगी माँ ने अपने 2 बच्चों को बड़ी ही बेदर्दी से ज़िबा कर दिया था। और ये मैंने वीडियो आपसे जब शेयर की थी तो तब मैंने उसमें ये इम्कान जाहिर किया था, खदशा जाहिर किया था कि कहीं ये वुरसा जो हैं ये इस खातून को माफ ना कर दें। और ऐसा ही हुआ है कि जैसे ही पुलिस ने इस खातून को अदालत में पेश किया उसका रिमांड लेने के लिए, तो वुरसा की तरफ से एक सुलहनामा जो है वो जमा करवाया गया कि वो सुलह करना चाहते हैं, किस वजह से इन बच्चों को कत्ल किया गया और ये जो बच्चे के वुरसा हैं वो खातून को क्यों बचा रहे हैं, क्या इस खातून ने ही ये कत्ल किए हैं या इसके साथ कोई और भी ये जो 2 बच्चों को कत्ल किया गया इनमें मुलविस है, ये क्या सारा मामला है आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया था। इसमें एक 5 साला मोहम्मद रजा था, ये जुड़वा हैं दोनों बच्चे, और 5 साला ही मोहम्मद हमजा है और ट्विंस ये बेटे हैं इस खातून के। 6 साल इसकी शादी को हो चुके थे। कोमल नामी जो खातून है इसने बहुत कोशिश की। पहले दिन जब इसको अरेस्ट किया गया तो इस खातून ने कहा कि मैंने अपने बच्चों को चिल्लाने की वजह से कत्ल किया है, यानी कि वो शोर करते थे, वो चीखते थे। अब बच्चे जो हैं इस एज में जाहिर शोर भी करते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीजें भी मांगते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो खातून के हवाले से कुछ मशकूक चीजें सामने आई हैं जो कि पुलिस को समझ नहीं आ रही कि ये सारा मामला जो है क्या ये इसी ने किया है या इसके साथ कोई घर का और भी इसमें मुलव्विस है। और अब इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। खातून का जो सीडीआर चेक किया गया है उसमें भी कुछ ऐसी काले सामने आई हैं कि मुसलसल 1 नंबर पे खातून जो है वो किसी से राब्ते में रही है। पुलिस ने इसको जब अदालत में पेश किया तो बिल्कुल भी ये ना तो इसके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी थी, ना ये परेशान थी, ना ऐसा लगता था कि इसने कोई कत्ल किए हैं इस खातून ने, और बिल्कुल परफेक्ट थी, यानी कि बॉडी लैंग्वेज से कहीं नहीं लगता था कि इसको कोई ज़हनी मसाइल हैं या खुदा ना खास्ता ये किसी ट्रॉमा में है कि इसने अपने बच्चों को मर्डर कर दिया है। तो इसलिए जज साहिब ने इस खातून की बॉडी लैंग्वेज देखते हुए इसका चूंकि सुलहनामा जो इसके खानदान के लोग हैं उन्होंने जमा करवाया था, वकील भी बकायदा पेश हुए कि हम केस को आगे नहीं चलाना चाहते, लेकिन जज साहब ने फिर भी 3 महीने के लिए जो है वो इस खातून को कहा है कि इसको जेल में रखा जाए और पुलिस इस दौरान जो है वो इससे पूछगिछ भी करेगी। अपने तौर पे इसका जो मुआयना है तिब्बी वो भी करवाया जाएगा और ज़हनी हालत को जांचने के लिए भी साइकेट्रिस्ट को मुख्तलिफ विजिट करवाए जाएंगे कि क्या वाकई ये खातून इसको कोई वाकई ज़हनी मसला था या कि इसने वक्ती तौर पे पुलिस के सामने ड्रामा किया। और जाहिर है पुलिस वाले जो हैं डेली बेसिस पे इस तरह के क्राइम केसेस को वो देख रहे होते हैं। मुल्ज़मान की बॉडी लैंग्वेज से उन्हें पता चल जाता है कि जो मुल्जिम है क्या उसको कोई ज़हनी मसला है भी या नहीं। तो पुलिस का डीएसपी जो है वो कहते हैं कि इस खातून को बाज़ाहिर कोई मसला नहीं है, लेकिन उनको शक इस बात पे है। पुलिस का ये कहना है कि इसकी जो इत्तला है इस मर्डर की, ये खातून का जो शोहर है जो कि बैंक में काम करता है, बैंक मुलाजिम है, ये उसने पुलिस को आके इत्तला दी थी खुद थाने में आके कि मेरी बीवी ने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया है। अब ये भी बताया जाता है कि मर्डर करने के बाद ये खातून जो है इन बच्चों के साथ उसी 2 कमरों में मुख्तलिफ कमरों में बच्चों को कत्ल किया गया है और ये उनके साथ 3 घंटे मौजूद रही है। अब ये चीज तो बतानी है इसके शोहर की जो कि बैंक से जॉब से वापस आया था। अब वो कब से घर वापस आया था, क्या इनका आपस में झगड़ा, क्या इनका आपस में मामला हुआ, क्या इन दोनों ने ही बच्चों को मर्डर किया है या कि इस खातून के साथ कोई और शामिल था। और वो इसका शोहर जो है वो घर आया तो फिर वो पुलिस के उसने फोन नहीं किया बल्कि वो खुद थाने में आया है अपने बाप के साथ। यानी ये जो कोमल है इसका ससुर और इसका शोहर जो है वो थाने में आए, उन्होंने आके पुलिस वालों को बताया कि हमारे घर में इस तरह 2 कत्ल हुए हैं और उसके बाद पुलिस का जो एसएचओ है वो इनके साथ गया है। अब खातून पहले कहती थी जी कि मैंने चलाने की वजह से, शोर करने की वजह से अपने बच्चों को मर्डर किया है, लेकिन जब इससे मुख्तलिफ लोगों ने या इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का एक तरीका होता है कि वो बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं। जब इसे पहले क्वेश्चन किया गया कि तुमने बच्चों को क्यों कत्ल किया है तो इसने कहा वो चीखते चिल्लाते थे, वो शोर करते थे।
फिर पुलिस ने पूछा, फिर इस खातून ने बताया कि बच्चे सो रहे थे, सोते हुए मैंने एक बच्चे को पहले जगाया, उसको कत्ल किया, उसका सांस बंद करके फिर मैंने छुरी लेके आई, फिर मैंने उसकी गर्दन काटी, फिर मैं दूसरे कमरे में गई हूँ, दूसरे बच्चे को मैंने जगाया और उसके बाद मैंने उसका सांस बंद किया और फिर मैंने उसको छुरी से कत्ल किया, यानी कि उसकी गर्दन अलहदा की। अब इसके बाद इससे एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि तुमने अपने बच्चों को क्यों कत्ल किया है, तो इसने उसके बदले में ये जवाब दिया कि मुझे समझ नहीं आई कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ, मुझे उस वक्त पता नहीं चला। जब पुलिस इसको साथ अपने थाने लेके आई तो गाड़ी में पुलिस की इसने कुछ ऐसी हरकत की कि जैसे कि अपने बाल जो है उनको बार बार नोचने की कोशिश कर रही है, अजीबोगरीब अपने हाथ पांव जो है वो चलाने की कोशिश कर रही है कि पुलिस को तासर दे कि ये इसको कोई ज़हनी मसला है। तो वर्षा जो है उन्होंने अब असल में जो है वो इसके दिमागी मरीज बनाने के लिए जो है अदालत के अंदर ये बात भी उठाई वुकला के जरिए कि ये खतून जो है इसकी ज़हनी कंडीशन ठीक नहीं है। और शोहर का कहना था कि मैं बैंक से वापस आया तो दोनों बच्चे अलग-अलग कमरे में कत्ल किए गए थे और ये खतून उनके साथ 3-4 घंटे रही और उसके बाद फिर मैं थाने गया हूँ, मैंने जाके पुलिस को बताया। वैसे बड़ी हैरत होती है और बड़ा मशकूक सा इसके शोहर का भी बयान है कि वो बैंक से आया, उसने आके देखा बच्चे इस तरह खून में लथपथ, यानी उनकी गर्दनें काटी गई थी, तो वो फिर अपने बाप को लेके कोई 2 घंटे बाद थाने पहुंचा है। उसने 15 पे कॉल क्यों नहीं की, पुलिस को फोन करके उसने क्यों इतला नहीं दी और बुलाया, खुद थाने में क्यों आया। और फिर जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो पुलिस का कहना है कि ये खतून बिल्कुल नॉर्मल हालत में थी, यानी कोई अब नॉर्मेलिटी नजर नहीं आ रही थी। जब पुलिस ने इससे पूछा तो इसने पुलिस को फौरी तौर पे कहा कि ये बहुत शोर कर रहे थे इसलिए मैंने कत्ल कर दिया, और बाद में कह रही है कि सोए हुए थे तब मैंने उनको कत्ल किया है। तो इसलिए ये मुतजाद इसके जो 3-4 बयान अब तक इसने दिए हैं, पुलिस का कहना है कि ये बहुत ही शातिर किस्म की औरत है। इसके अब तक 4 बयान जो हैं वो बदल चुके हैं। हर जब भी एक सवाल किया जाता है बार बार तो उसका हर दफा में मुख्तलिफ आंसर करती है। तो इसीलिए पुलिस को शक है कि इसके साथ कोई और भी इस कत्ल में मुलविस है, पुलिस को ऐसा लग रहा है। इसका सीडीआर जो है वो पुलिस ने चेक करवाया, सीडीआर में एक नंबर ऐसा निकला है जिस पे बार बार और लंबी बात की गई है, वो नंबर किसका है उसको चेक किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जब हमने इसको अनफॉर्चुनेटली अदालत में पेश किया इसका रिमांड लेने के लिए कि हम इससे तफ्तीश करते हैं, पूछगिछ करते हैं कि ये मर्डर कैसे हुए हैं, किस तरीके से इसने किए, क्या मामला थे, क्योंकि ये खातून कहती है कि ना तो मुझे शोहर से कोई मसला था, ना मुझे अपने ससुराल से कोई मसला था, शोहर के साथ तो मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ, तो फिर आखिर ये कत्ल किए क्यों गए हैं। जब पुलिस पहुंचती है इसका रिमांड लेने के लिए, यानी कि आप अंदाजा करें कि अगर 24 आवर का टाइम नहीं गुजरा था इसे मर्डर किए हुए, इसके खानदान वाले सब के सब जो हैं वो सुलहनामा लेके अदालत में पहुंच गए और वकील बकायदा जो हैं वो इसकी तरफ से 2 पेश किए इसके खानदान वालों ने, जो कि मुकम्मल तैयारी से आए थे कि खतून जो है इसका कुछ ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, कभी कभार इसके दिमाग को झटके लगते हैं, तो इसने इस दिमागी कंडीशन की वजह से बच्चों की गर्दनें काटी हैं, उनको कत्ल कर दिया। हालांकि खतून बता रही कि पहले मैंने सांस बंद करके उनको कत्ल किया, उसके बाद उनकी गर्दनें अलहदा की हैं। तो और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो खातून है कोमल, इसने उन मासूम बच्चों को ही कत्ल करना था जो इसके आगे हाथ पैर नहीं चला सकते थे, जो बेचारे आगे से मज़ाहमत नहीं कर सकते थे, जो अपना बचाव नहीं कर सकते थे। क्या ये अपने शोहर के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, या इसके और जो रिश्तेदार आए थे सुलहनामा लेके, उनके ऊपर इसने कभी अटैक नहीं किया। तो जब इससे ये सवाल जज साहब की तरफ से किया गया कि क्या इसने पहले भी किसी पे कोई ऐसा अटैक किया, या 5 साल के बच्चे हो चुके हैं पहले भी बच्चों पे ऐसा अटैक किया, तो इस सूरत में इसके जो वुकला थे या इसके खानदान के लोग थे उनका कहना था कि नहीं, पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से जज साहब को भी काफी ये मशकूक मामला नजर आया और उन्होंने कहा कि इसका बकायदा जो है इस खातून का मुआयना भी करवाया जाए ज़हनी, और इसके साथ साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की जाए। इसके जो खानदान वाले हैं वो बहुत जोर लगाते रहे अदालत के अंदर कि किसी तौर पे खातून की इन्वेस्टिगेशन ना हो और उसे यहीं से छोड़ दिया जाए अदालत से, जज साहब उसे फौरी तौर पे रहा करें और वो लोग इसको लेके घर चले जाएं, जिससे लगता है पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये मामला मशकूक है, हो सकता है कि इसके साथ कोई और भी इस पूरे मामले में शामिल हो और खतून जो है अब उसको
पागल बनाकर या ज़हनी मरीज बनाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। हालांकि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे कहीं नजर नहीं आ रहा कि ये खतून जो है ये ज़हनी मरीज़ा है। और अब इसके जो वर्सा हैं उन्होंने जो सुलहनामा जमा करवाया है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। वो कह रहे हैं जी कि जो कोमल है ये दिमागी मरीज़ा है, इसे कभी कभार झटके लगते हैं। अब वो जिस हवाले से बात इसमें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसको बेसिकली मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अब अगर मिर्गी के दौरे की बात करें तो मिर्गी का जो पेशेंट होता है उसे मिर्गी का जब दौरा पड़ता है वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो जब ठीक होता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और मिर्गी के जो पेशेंट हैं वो इस तरीके से लोगों पे अटैक करके उनकी ना तो गर्दनें काटते हैं ना इस तरह से ज़िबा करते हैं। तो अब इसकी जो मेडिसिन यानी एक टैबलेट बताई जा रही है कि मिर्गी की, ये वो एक गोली भी खाती थी। तो वो गोली और इसकी मिर्गी की जो सिचुएशन सुनने के बाद ही जज साहब ने फैसला किया कि इस खतून को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस केस के असल हकाइक जो हैं वो सामने लाए जाएं। वर्सा की तरफ से ये जो जमा करवाया गया उन्होंने लिखा है अपने सुलहनामे में कि हम इसको माफ करते हैं, इसको झटके लगे थे दिमाग को, इस वजह से इसने इस तरह कर दिया और इसको पता नहीं चला ये सब कुछ इसने कैसे किया है और हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते इसके खिलाफ और इसको लिहाजा जो अदालत बरी कर दे ताकि हम इसको अपने साथ ले जाएं, इसका लाज मालजा करवाएं। लेकिन जज साहब जो है 90 रोज के लिए फिलहाल अब ये खतून जो है ये जेल में रहेगी और इस दौरान इसका जो तिब्बी मुआयना है वो भी करवाया जाएगा, जहनी तौर पे भी चेक करवाया जाएगा, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि असल मामला इस सारे ये जो 2 कत्ल किए हैं इसने अपने 2 सगे बच्चों को ज़िबा किया है वो किस वजह से किया है और इसके साथ और कौन शामिल है। और इसके साथ साथ जो इसके ससुराल वाले हैं वो भी इस वक्त, जैसे इसका ससुर है वहीद और शोहर आसिम जवेद, दोनों ये लोग तैयार हैं कि जी इस खतून को हर सूरत जो है वो कोई इन्वेस्टिगेट ना किया जाए और इसे बस जेल से जो है वो रहा किया जाए ताकि हम इसे घर ले जाएं। यानी इन लोगों के नजदीक ऐसा है कि इन्होंने ये कोई बिल्ली का शायद बच्चा मार दिया है तो कोई मसला ही नहीं है इनके लिए और इस खातून ने बस गर्दनें काट दी हैं, अब इसको हम घर ले जाएं, इसे कोई पूछ-गिछ ना करे, क्योंकि लग यही रहा है कि इसके साथ कोई घर का शायद और भी बंदा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो असल मामला खुल जाएगा, असल मामले का पता चल जाएगा। और इस वजह से जो है कि इसको इन्वेस्टिगेट ही ना किया जाए तो वुकला को फौरी तौर पे सुलहनामा दे के तो अदालत में पेश कर दिया गया। तो ये जी बेल इन्होंने अप्लाई अब की है, यानी पुलिस जो डीएसपी हैं वो कह रहे हैं कि इंतहाई हमें अफसोस हुआ कि जब हम रिमांड लेने के लिए पहुंचे हैं तो जो इसके रिश्तेदार हैं वो वहां पे कंप्रोमाइज करने के लिए उन्होंने बेल अप्लाई कर दी और कि जी इसको छोड़ा जाए और सुलहनामा जमा करवा दिया। और औरत का कोई साइकेट्री इशू जो है वो पुलिस को नहीं लग रहा। अब पुलिस डेली कई मुल्जमान से उनका पाला पड़ता है, उन्हें भी पता होता है कि कौन सा मुल्जिम है वो ड्रामा कर रहा है, पागल बनने की कोशिश कर रहा है और कौन असल में पागल है। तो लिहाजा अब इसको जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इसका फर्दर जो भी इसकी अपडेट्स आएंगी कि इस खातून ने क्यों कत्ल किया, जो इसका सीडीआर है उसमें से जो एक नंबर निकला जिस पे लंबी लंबी बातें की गई हैं, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था, करीबी ज़राए इनके ये बताते हैं कि खातून का किसी के साथ कोई टेलीफोनिकली मामला चल रहा था जिससे वो लंबी बातचीत भी करती थी, बच्चे उस दौरान शोर करते थे, अपनी चीजें मांगते थे, जरूरियात की बात करते थे, या जैसे बच्चे शोर कर रहे होते हैं घर में खेल कूद रहे होते हैं, वो चीज जो है वो इसको नागवार गुजरी। लेकिन फिर वही बात कि अगर इस अकेली खतून ने ये सब कुछ किया है तो इसके रिश्तेदार फौरी तौर पे इसको माफ करके साथ लेने क्यों आगे के रिमांड जो है वो भी पुलिस को नहीं ये लेने दे रहे थे। तो अभी इसकी फर्दर जो भी अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।